Hi, I am Dr. Sushant Chaurasia. I am working in Kanpur HIMS Hospital as a medical superintendent. लगभग सिंस 3 to 4 years मतलब मैं कानपुर हॉस्पिटल्स में यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल्स जो आप जानते हो हिम्स हॉस्पिटल के बारे में इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं। तो वहीं पे मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। और तो 3 साल 4 साल जब से मैं यहाँ पे काम करूँ तब से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं पेशेंट्स के रिगार्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रॉनिक केसेस आते हैं, CLD CKD मतलब किडनी के और लीवर के और कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। तो मैंने जब पेशेंट्स को देखा तो ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स को क्या खिलाने से मतलब डाइट में क्या देने से कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। केवल डाइट, अभी अपन मेडिसिन पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग है। केवल डाइट की मैं बात करूँ तो डाइट पार्ट से बहुत काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होता है। इवन कई सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं जो हेल्दी हैं और जो हेल्दी रह के ही भी इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रोगी हैं, जो पहले से रोगी हो चुके हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं और वो समराइज़ की हैं, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि जनरली कोई भी पेशेंट हो, किसी भी बीमारी का पेशेंट हो, मैं पर्टिकुलर किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी का पेशेंट हो उसे क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ बताऊँगा। तो उसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले कि किसी प्रकार कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है, कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है। दूसरा, चीनी का सेवन बंद कर दें। और तीसरी एक और बात यह है कि पैकेट बंद चीज़ें हैं, जो पैकेट्स में पैक होके आती है जो चीज़ें, जो प्रोसेस्ड फूड्स होता है उसका भी सेवन नहीं करना है। उसको और थोड़ा मैं डिटेल में बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले तो कोई डिब्बा बंद चीज़ें यूज नहीं करना है, एक पैकेट बंद चीज़ें और प्रोसेस फूड के अंतर्गत आता है। दूसरा था रिफाइंड ऑयल। इसके साथ साथ बहुत सारे रिफाइंड फूड और भी हैं, जैसे कि रिफाइंड घी, जंक फूड, नमकीन जो पैकेट्स बंद आता है, भुजिया या ब्रेड XYZ जो प्रिजर्वेटिव है जिसमें ऐड जो पैकेट के अंदर बंद है, इस टाइप की चीज़ें भी नहीं खाना है, ठीक है। तीसरा आता है दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें। अब आप बोलोगे कि दूध तो कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम के लिए लेना चाहिए, बट वो एक एज तक, 18 साल तक। उसके बाद बॉडी को प्रॉपर तरीके से दूध जैसे सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं रहती, दूध जैसे कोई आइटम की ज़रूरत नहीं रहती। तो दूध से बने हुए कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी हो, दही हो, मलाई हो या आपका पनीर हो, चाय, कॉफ़ी, XYZ, आपको चाय पीना, कॉफ़ी पीना है, आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, बट उसमें दूध का यूज नहीं करना है। तो दूध और दूध के बने हुए कोई प्रोडक्ट का यूज ना करें, ठीक है। और फिर चौथी बात आती है मीट। रेड मीट बोलते हैं, खाना चाहिए। रेड मीट मल्टीविटामिन्स होता है जो नॉर्मल फूड से नहीं मिलते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा आगे वाले वीडियो में कि कैसे आप विटामिन्स की जो पूर्ति है बॉडी में कर सकते हैं बिना किसी मांस के। तो किसी भी प्रकार का, अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि अपन को किसी भी प्रकार का कोई भी मांस, नॉनवेज वगैरह का सेवन नहीं करना है, चाहे वो फ़िश हो, चाहे मटन हो, चाहे वो चिकन हो, उसका सेवन नहीं करना है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, भाई मैं मल्टी विटामिन्स ले रहा हूँ, विटामिन D, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, तो इस टाइप के मल्टी विटामिन्स नहीं लेना है। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊँगा कि मल्टी विटामिन्स की जो कमी है शरीर में कैसे पूर्ति करें। बट जो मार्केट में मल्टी विटामिन्स आपके आते हैं या कोई भी सप्लीमेंट आते हैं, जैसे जिम में प्रोटीन्स का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ 45-50 के ऊपर वाले जो एज के पेशेंट हैं वो मल्टी विटामिन्स का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें यूज नहीं करना है। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि नशा, सब जानते हैं, किसी प्रकार का नशा, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो तम्बाकू हो, अल्कोहल हो, इस टाइप की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये मैंने वो बेसिक मोटी चीज़ आपको बताई है कि क्या नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि क्या खाना चाहिए, और साथ में 2 पॉइंट अपने ये रहेंगे कि अगर सप्लीमेंट नहीं लेना है तो फिर वो सप्लीमेंट की पूर्ति कैसे करें, और दूसरा जो मल्टी विटामिन्स होते हैं उसकी कमी शरीर में कैसे पूरी करें विदाउट एनी
टाइप्स ऑफ नॉन वेज, बिना किसी नॉन वेज के, वो भी मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।